ऑपरेशन सिंदूर को मिली बड़ी सफलता के बाद बीजेपी की तरफ से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर में मिली उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में जयपुर में भी ये यात्रा निकाली गई, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता यानी कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य राष्ट्रध्वज का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर हो गया है। क्या कुछ है उस वीडियो में, पहले आपको दिखा देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य राष्ट्रध्वज का अपमान करते नजर आ रहे हैं और वो तिरंगे झंडे से अपना पसीना पोंछते, नाक पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष ने निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही राष्ट्रध्वज का अपमान का आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये वही है ना जो किसी न किसी बिरयानी की दुकान पर अक्सर पाए जाते हैं। यह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनका वीडियो शेयर किया और वीडियो के साथ कैप्शन में इस तरीके का बयान लिखा गया है। और इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी की भी प्रतिक्रिया आई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो शेयर कर लिखा कि जयपुर की जनता को हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये विधायक महोदय तिरंगे से नाक पोंछ रही हैं। क्या तिरंगे का सम्मान ऐसे किया जाता है? राष्ट्रध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें जो बीजेपी विधायक हैं वो साफ साफ नाक पोंछते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही उनको इस बात का एहसास होता है कि वो गलत कर रही हैं, वैसे ही वो राष्ट्रध्वज को किसी और के हाथ में थमा देते हैं और दूसरे कपड़े से नाक पोंछने लगते हैं। लेकिन इस मामले के सामने आते ही विपक्ष ने उनको अपने निशाने पर ले लिया है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी नेता इस तरीके से राष्ट्रध्वज का अपमान कैसे कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अविनाश जी आप इस पर? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के वीडियोस और बीजेपी नेताओं के बयान पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और क्योंकि सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में का जो नया मामला आया है बाल मुकुंद आचार्य, ये जयपुर के हवा महल सीट से विधायक हैं और ये लगातार विवादों में बने रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है। और इसी के चलते बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक चाहे लोगों का अपमान का जो मामला हो या अब राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला हो, उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सरकार कार्रवाई करेगी भी नहीं। ये हमने और हाल फिलहाल में कई इस तरीके के मामले देखे हैं। जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक सरकार अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती है। और जिस तरीके से राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया है और सामने उसके वीडियो से इस समय ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं और उसके बावजूद ना तो अभी तक विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने माफ़ी मांगी है, ना बीजेपी की तरफ से कोई सफाई आई है। विपक्ष लगातार जरूर सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी कोई भी इस चीज़ का जिक्र करने को तैयार नहीं है। जबकि राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो विधायक को कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है और अगर उनको 3 साल की सज़ा हो जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी, चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। और शायद इसी के चलते बीजेपी की तरफ से कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, विधायक को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। अब लेकिन वीडियो सामने है और वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, काटा छांटी कुछ नहीं की गई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं और ऐसे मामले में कांग्रेस की तरफ से तो सीधा सीधा सवाल उठाया गया है कि भाई अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज का अपमान करता है तो तुरंत ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब यह देखना है कि बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर कब तक दर्ज होती है, सरकार की तरफ से खुद ही दर्ज कर ली जाती है या पार्टी का कोई राजस्थान का कोई नागरिक उनके खिलाफ एफआईआर कराता है या फिर ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी। जी बिल्कुल अविनाश जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, लिया भी जाता है या नहीं। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य विवादों में रहे हो। इससे पहले भी वो लगातार विवादों में रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले दिनों की तो हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक बिरयानी स्टॉल पर पहुंचे थे। वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था श्री श्याम भगवान का नाम का इस्तेमाल किया गया था और उस पर श्री कृष्ण की फोटो लगाई गई थी, तो जिसको लेकर बीजेपी नेता ने आपत्ति जताई थी और बिरयानी वाले को साफ ही कहा था कि ये जो नाम लिखा हुआ है भगवान का और जो फोटो लगाई गई है उसको हटाना चाहिए। इस तरीके के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।
हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, बिल्कुल, जो आप निर्देश बोल रहे हैं कि नाम हटाने के निर्देश नहीं दिए गए थे, बल्कि धमकाया गया था और कहा गया था कि ये जो नाम आप लिखे हुए हैं श्री श्याम वेज बिरयानी, इसको हटा दो और जो फोटो लगा हुआ है भगवान कृष्ण का उसको भी आप हटाइएगा, आप सीधा लिखिएगा वेज बिरयानी। इसके अलावा अगर कुछ लिखा तो बाकी का तो जो एक रेहड़ी पटरी वाला है उसको ही पता है कि एक सत्ता पक्ष के विधायक से टकराने का अंजाम क्या होगा, क्योंकि प्रशासन तो जो सत्ता पक्ष के इशारे पर ही काम करेगा। तो जो रेहड़ी पटरी वाला है वो तो तैयार, तुरंत ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि कोई शख्स अपनी दुकान का क्या नाम रखेगा, और ये चीज़ डिसाइड क्या बीजेपी के नेता करेंगे? और जब बालमुकुंदाचार्य से इस चीज़ को लेकर सवाल भी किया गया तो उनका जवाब भी बड़ा विचित्र था। वो बोले आज ये वेज बिरयानी बोल रहा है, बेच रहा है, कल को ये चिकन बिरयानी बेचेगा, परसों कोई और चीज़ बेचेगा। अरे भाई, कोई व्यक्ति क्या धंधा कर रहा है, इसके ये आपको क्या बीजेपी नेता से परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर वो चिकन बिरयानी बेच रहा होता और इस तरीके का नाम होता तब आप एक बार चलो धार्मिक भावना के उल्लंघन के लिए आप उस पर कोई बोलते, लेकिन वो वेज बिरयानी और लंबे समय से बेचता चला आ रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई आप नाम बदलिएगा, फोटो बदलिएगा। तो भाई नाम आप खुद ही बता देते भाई कि किस दुकानदार को क्या नाम रखना है। जो बालमुकुंदाचार्य जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, सीधा सीधा सत्ता का संरक्षण ही उनको मिला हुआ है। संरक्षण तो क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक ही हैं, तो सरकार में एक तरीके से वही है, और इसी के चलते प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उसी के चलते उनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से अब जो एक नया वीडियो राष्ट्र का जो राष्ट्रध्वज है उसके अपमान से जुड़ा हुआ जो वीडियो सामने आ रहा है, वो साफ बता रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सेना को कामयाबी मिली, बीजेपी उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन आप तिरंगे का सम्मान भी करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपसे धोखे से भी अगर कोई अपमान हो गया है तो आपको तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इस घटना के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही उस विधायक की तरफ से जिसने तिरंगे का अपमान किया है, किसी तरीके का कोई भी माफ़ीनामा सामने आ रहा है। जब बुरी तरीके से गिर जाएंगे, कोर्ट की तरफ से आदेश आएंगे, तो उसके बाद जरूर रोने गाने के उनके वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएंगे माफीनामे के लिए। भाई यदि आपसे गलती हुई है तो आप तत्काल का माफी क्यों नहीं मांग सकते हैं? जी बिल्कुल। तो आपको एक बार वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें वो बिरयानी वाले को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मुगलिया फूड है, मुगलिया ये सनातन के देवता, सनातन के देवता ये शाम है, ये इनकी फोटो लगानी चाहिए क्या, इनका नाम लिखना चाहिए क्या? आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। बिरयानी अब आप लिख दोगे वो शाम चिकन, ये कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप डायरेक्ट बिरयानी लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भगवान की फोटो और इस नाम बता दो प्लीज, बुरा मत मानना है। बंगाली वाला बंगाली में समझो। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी नेता बिरयानी वाले को धमका रहे हैं, बोर्ड पर से नाम हटाने के लिए और फोटो हटाने के लिए कह रहे हैं। और ये कोई पहला इंसान नहीं है, पहला बीजेपी नेता नहीं है जिसने इस तरीके की धमकी दी हो। इससे पहले भी इस तरीके के बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते रहे हैं। अगर बात की जाए हाल ही के दिनों की, तो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी नेता विजय शाह ने एक बड़ा बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन करार दिया था, जिसके बाद से वो लगातार विवादों में बने हुए हैं। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इस मामले को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से हाई कोर्ट ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, क्या ये जो बालमुकुंदाचार्य इन पर भी इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार की पॉलिसी दिखाई दे रही है कि उनके मंत्री विधायक कुछ भी बयान देते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की घटना हुई, मध्य प्रदेश में तो जो मंत्री हैं विजय शाह, उनका जो बहुत ही एक तरीके से जिसको हाई कोर्ट ने बोला था कि कैंसर जैसा बयान है, ये एक सड़क छाप भाषा उन्होंने बोली थी। और उसी तरीके के जो बालमुकुंदाचार्य हैं, उनके भी जो आप पुराने बयान उठाकर देख लीजिएगा तो उनके भी बयान में और विजय सिन्हा के जिस तरीके के बयान आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, लेकिन उस एफआईआर में भी क्या हुआ, उसके लिए भी हाईकोर्ट को दोबारा से फटकार लगानी पड़ गई कि भाई जो हमने बोला था उस तरीके से तो आपने एफआईआर दर्ज की ही नहीं है। तो ऐसा ही इस समय लग रहा है कि जो राजस्थान के बीजेपी
विधायक हैं बाल मुकुंदाचार, उनके मामले को लेकर भी अब जो दिखाई दे रहा है कि कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, चाहे कोई विपक्ष जाए, चाहे राजस्थान के लोग जाएं, देश का कोई भी नागरिक हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट के आदेश पर ही जो बाल मुकुंदाचार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अपने नेताओं को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि बाल मुकुंदाचार पर न तो पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, न उनके खिलाफ कोई FIR होगी, जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है। तो सीधी सी बात यही है कि बीजेपी नेताओं राजनीतिक लाभ तो ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से, पराक्रम सेना का है, लेकिन सियासत में किस तरीके से इस तरह की घटनाओं का लाभ उठाया जा सकता है ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन कम से कम राष्ट्र ध्वज का और जो राष्ट्र के जो वीर लोग हैं उनका सम्मान करना भी बीजेपी को सीखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से बीजेपी नेता ने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया और अब वो इस मामले पर बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ रहेगा अपडेट, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।